हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 5 मई के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? मीडिया की स्वतंत्रता को प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 3 मई। 3 मई को ये हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और अभी अभी 1 मई को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूरी दिवस। और इस साल की थीम रही है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। इसका मतलब है कि मीडिया को, जर्नलिज्म को, पत्रिका को घेराबंदी से दूर रखना है, मतलब इंडिपेंडेंट रखना है। मीडिया पर किसी का भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रभाव नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पिछली रिपोर्ट के अनुसार हमारी मीडिया कितनी स्वतंत्र है, उसमें हमारा रैंक रहा 142। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वॉटर विदाउट बॉर्डर्स। ये रिपोर्ट इस संस्था के द्वारा जारी की जाती है और हमारी रैंक रही 142। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई। इस साल की थीम रही जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। और 1 मई को हमने डे सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल लेबर डे। क्यों किया? ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जीन बैंक प्रोग्राम बाय महाराष्ट्र। जीन बैंक प्रोग्राम चलाया गया है। ये ऐसा प्रोग्राम चलाने वाला इंडिया का पहला राज्य है, इंडिया फर्स्ट स्टेट जिसने ऐसा प्रोग्राम चलाया है। क्या है इस प्रोग्राम का मेन मोटिव? इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है जैसे किसी के भी जीन को कंजर्व करके रखना। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्पीस है और वो बहुत डिफरेंट है और उसके जीन को कंजर्व करके रखना और उससे नए और उसी तरीके के डिफरेंट स्पीसीज को बनाना इस प्रोग्राम का नया मोटिव रहेगा। और ये करने वाली सरकार बन रही है महाराष्ट्र की सरकार। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अभी अभी महाराष्ट्र ने इंडिया की पहली डिजिटल बस सर्विस भी शुरू कर दी है। डिजिटल बस सर्विस। अच्छा, महाराष्ट्र, एक तो आप सबको पता है गणपति उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? इन महाराष्ट्र। और तमाशा डांस भी किसका नृत्य है? महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है हेल्थ समिट इन गुजरात। हेल्थ, स्वास्थ्य शिखर समिट हुआ है, कहाँ पर हुआ है? इन गुजरात। और गुजरात में ही कहाँ पर? केवड़िया। और ये 3 दिन के लिए ये समिट चलेगा। क्या है इस मेन मोटिव? कि लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना। आप सभी को पता है कोविड की दोबारा लहर आने वाली है और उसी के लिए वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना लोगों को। ये 3 दिन के लिए समिट चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है? इन केवड़िया, जो कहाँ पर है? इन गुजरात। और ये किसने चलाया है? मनसुख मंडाविया। कौन है मनसुख मंडाविया? ये है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है हमारे।
हेल्थ मिनिस्टर हैं ये हमारे। और आप सभी को पता है कि केवड़िया क्यों फेमस है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पर है, इन केवड़िया। और किस आइलैंड पर है ये है साधु वेट आइलैंड। सभी को पता है किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 182 मीटर की इसकी हाइट है और राम सुतार इसके आर्किटेक्ट रहे हैं। और कौन सी रिवर पर है, और नर्मदा रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जूनियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप जूनियर वर्ग कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है इन ग्रीस में हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया की पहली महिला जिसने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है जूनियर कैटेगरी में, वो बन गई है हर्षदा गरूर। पहले भी एक महिला थी जिसका नाम है मीराबाई चानू, लेकिन उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला बन गई है हर्षदा गुरूर। और ग्रीस की राजधानी एथेंस। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, इन 1896। तो वो हुए थे ग्रीस की राजधानी एथेंस में। और अभी अभी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी हुई है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है और हमने कौन किसने गोल्ड मेडल जीता है उसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज संगीता सिंह। चेयरमैन बनी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की चेयरमैन किसे बनाया गया है, संगीता सिंह को, सीबीडीटी। क्या है ये डायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट टैक्स हम जो टैक्स गवर्नमेंट हमसे सीधा लेती है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम पर जो टैक्स लगता है वो हम डायरेक्ट पे करते हैं, मतलब हम खुद पे करते हैं। तो किस में आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में, वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा जैसे इनकम पर लगता है। तो उसके नए चेयरमैन किसको बनाया गया है, संगीता सिंह को। और अभी अभी सेबी की चेयरमैन किसे बनाया गया है, माधवी पुरी। और इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट काउ एम्बुलेंस इन नॉर्थ असम। उत्तरी पूर्व की पहली काउ एम्बुलेंस जो कहाँ पर शुरुआत की गई है, इन असम। असम में भी कहाँ पर, डिब्रूगढ़। अगर कोई काऊ जख्मी हो गई है तो उसको तुरंत सेवा प्रोवाइड करनी, एम्बुलेंस प्रोवाइड करनी, और ये कहाँ पर शुरुआत की गई है, इन असम में। असम की राजधानी दिसपुर। और डिब्रूगढ़ का आपको पता है कि इंडिया का पहला तेल का कुआं भी कहाँ पर, डिब्रूगढ़ में, जो कहाँ पर है, असम। असम का फेमस डांस बिहू। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, इन असम। अम्बुबाची मेला ये भी कहाँ पर है, इन असम। हमारा अगला क्वेश्चन है अटल न्यू इंडिया चैलेंज मिशन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया था कि अटल मिशन किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, तो वो चलाती है नीति आयोग। क्या है इस मिशन का? 2018 में ये मिशन चलाया गया था। इस मिशन का मेन मोटिव है स्किल्स डेवलप करनी, रिसर्च करनी, नए नए इनोवेशंस लेकर आना, इस मिशन का मेन मोटिव है। और इस मिशन के ही अंडर एक अटल न्यू इंडिया चैलेंज लेकर आए हैं। ये लिखा हुआ है कि Atal New India Challenge is an initiative by Atal Innovation Mission aimed at supporting innovation to create product solution based on advanced टेक्नोलॉजीज। इनोवेशंस लेकर आना, प्रोडक्ट्स क्रिएट करने एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता, इस मिशन का मेन मोटिव है। और आप सभी को पता है कि नेशनल नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर। और पता है कि नीति आयोग का पहला नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। और नीति आयोग को क्या बोलते हैं? थिंक टैंक। 1 जनवरी 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्राइस्ट स्टैचू इन ब्राजील। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइस्ट का स्टैचू कहाँ पर इनैगुरेट किया गया है? इन ब्राजील में। और ब्राजील की राजधानी ब्रसीला। कौन सी करेंसी चलती है? रियल करेंसी चलती है। और कौन है इस समय इसके प्रेसिडेंट? जेर बोल्सोनारो। और दुनिया का पहला अर्थ समिट भी कहाँ पर हुआ था? इन 1992 वो हुआ था ब्राजील की रियो में। सेम ये क्राइस्ट स्टैचू भी कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? इन ब्राजील रियो। तो आज मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो रोज सुबह 7 बजे आया करेगी। और आज से ही, आज आपकी पॉलिटी की क्लास 12 बजे। तो ये टाइमिंग याद रखना, करंट अफेयर की क्लास रोज 7 बजे और पॉलिटी की क्लास आपकी रोज 12 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।